मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में सोनार से संबंधित एक और महत्वपूर्ण सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज यही जो है चैप्टर ध्वनि का लास्ट वीडियो है। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद जो है केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया गया है। हमने आपसे बताया कि हम लोग सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि सवाल में क्या दिया है और हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। अब आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही रुचिकर होने वाला है। हमने आपसे बताया कि मेरा ये प्रयास होता है कि सवाल को बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाए। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल को बढ़िया से ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और इसका आप अभ्यास कीजिए। आइए हम लोग इस सवाल को यहाँ पर पढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस सवाल में क्या दिया है और हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है। आइए अब आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए। 1 2 3 चलिए। यहां पर दिया गया है, करें कि एक पनडुब्बी राडार द्वारा संकेत उत्सर्जित करती है जो समुद्र के जल के अंदर एक चट्टान से टकराकर 1.02 सेकंड के बाद पनडुब्बी पर वापस लौटती है। यदि समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1530 मीटर प्रति सेकंड हो तो पनडुब्बी से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई एक चट्टान है और फिर समुद्र के ठीक ऊपर कोई एक पनडुब्बी है और उस पनडुब्बी में राडार लगाया गया है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि वह चट्टान कितनी गहराई में, समुद्र में कितनी गहराई पर स्थित है या कितनी गहराई में है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जो है उस चट्टान, जो समुद्र में चट्टान है, उस चट्टान की गहराई हमें प्राप्त करना है कि कितनी गहराई पर चट्टान है समुद्र में। समुद्र में कितनी गहराई पर चट्टान स्थित है, उसी हमें चट्टान की गहराई प्राप्त करना है। चलिए हम लोग बाय फिगर इसको यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यह कोई एक समुद्र है, जल है, मतलब समुद्र का जल है। ओके, ये आपका समुद्र और यहां पर कोई एक चट्टान है। ये मान लेते हैं कि कोई एक चट्टान है। ओके, अच्छा, हमें इस चट्टान की, मतलब यह समुद्र के ऊपरी तल से कितनी गहराई में यह चट्टान समुद्र में स्थित है, उसी गहराई को हमें यहां पर प्राप्त करना है, बताना है। चलिए, होता क्या है, हमने आपसे बताया कि राडार से कोई भी काम करने के लिए उस राडार को पनडुब्बी या जहाज में सेट करते हैं, लगाते हैं, ताकि हम उस समुद्र में उस राडार की सहायता से जो है चट्टान की या किसी वस्तु की हम लोग गहराई को बता सकें, प्राप्त कर सकें। चलिए, यहां पर कोई एक पनडुब्बी है, मान लीजिए कि यह पनडुब्बी है, सपोज है। चलिए भैया, ये आपका पनडुब्बी है, ठीक है ना, ये आपका पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी, पनडुब्बी। और इस पनडुब्बी के ठीक निचले हिस्से में राडार जो है, एक मिनट, राडार लगाया गया है। ठीक है, मैंने आपसे बताया राडार वही है, मतलब सोनार है। तो हमने आपसे बताया कि सोनार में या राडार में दो जो है भाग होते हैं, एक होता है प्रेषित और दूसरा होता है संसूचित। होता क्या है कि प्रेषित का काम यह है कि प्रेषित से हमेशा पराध्वनि तरंग उत्सर्जित की जाती है। मैंने आपको यह बात कई बार बताया है। संसूचित का काम क्या है? संसूचित का काम यह है कि जो पराध्वनि तरंग समुद्र में भेजी जाती है, तो समुद्र में भेजने पर
वहां से टकराने के बाद जब पराध्वनि तरंग वापस आती है तो संसूचक ही उस वापस आने वाले पराध्वनि तरंग को अपने ऊपर ले लेता है। कैसे? मान लीजिए हमने आपसे बताया कि यह क्या है, प्रेषित है। क्या है भैया? प्रेषित। ये क्या है आपका? संसूचक। मैंने आपसे बताया प्रेषित का काम यह है कि समुद्र में पराध्वनि तरंग या कोई संकेत भेजना। जैसे ही यह पराध्वनि तरंग इस चट्टान, ये क्या है आपका? चट्टान है, ये आपका चट्टान है। जब पराध्वनि तरंग ये चट्टान पर पहुंचेगा तो वहां से टकराएगा और टकराने के बाद फिर वहीं से पराध्वनि तरंग परावर्तित हो जाती है, मतलब वापस लौट जाती है और वापस लौटते हुए संसूचक पर पहुंचती है। ओके, ये पराध्वनि तरंग आ रही है, चट्टान से टकराई, टकराने के बाद यही पराध्वनि तरंग यहां से परावर्तित हो जाती है, मतलब टकराकर फिर वापस लौट जाती है और वापस लौट करके संसूचक पर पहुंच जाती है। तो पराध्वनि तरंग का प्रेषित से निकलकर चट्टान तक पहुंचने में और फिर चट्टान से संसूचक तक पहुंचने में जो समय टोटल लग रहा है वह समय दिया गया है 1.02 सेकंड। ओके, मेरी बात समझ में आई? मेरी बात मक्खन हुई? अच्छा, दूसरी बात, इस पराध्वनि तरंग की या इस संकेत की या इस ध्वनि की जो चाल है समुद्र में, वह चाल दिया गया है 1530 मीटर प्रति सेकंड। हमें इस चट्टान की, मतलब इस समुद्र में कितनी गहराई में यह चट्टान यहाँ पे है, उसी गहराई को हमें बताना है। मतलब इस चट्टान की हमें गहराई बतानी है, यह चट्टान समुद्र में कितनी गहराई पर डूबा हुआ है या स्थित है। अच्छा, ये डी दूरी, देखिए ये डी दूरी जा रही है और यही पराध्वनि तरंग फिर डी दूरी वापस जा रही है, मतलब डी दूरी आने में डी दूरी जाने में टोटल दूरी डी प्लस डी मतलब 2D दूरी तय करेगी पराध्वनि तरंग या संकेत या ध्वनि। ठीक है, टोटल दूरी आपका d प्लस डी हो जाएगा, मतलब 2D हो जाएगा। चलिए, यहां पर यदि आप ध्यान से देखें तो t का मान दिया गया है 1.02 सेकेंड। ओके, और इस समुद्र के जल में ध्वनि की चाल या संकेत की चाल दिया गया है 1530, मतलब v का मान दिया गया है 1530 मीटर दिया गया है। ठीक है, हमें d का मान प्राप्त करना है। ये d क्या है? समुद्र की गहराई है। ये v क्या है? समुद्र जल में ध्वनि की चाल है। हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं v क्या है? समुद्र जल में ध्वनि की चाल है। t क्या है? t जो है यहां से ध्वनि को निकलने में, यहां तक आने में, फिर यहां से यहां तक जाने में जो टोटल समय लग रहा है वह समय यहां पर दिया गया है 1.02 सेकंड। ठीक है, आइए हम लोग इसके ठीक पिछले वीडियो में हमने आपको सोनार टॉपिक पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था। क्या सूत्र था? सूत्र यही था कि d बराबर होता है v गुणे टी अपान 2। यही d क्या है? समुद्र की गहराई। समुद्र की क्या है? समुद्र की गहराई। कोई दिक्कत? क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग यहां पर v और t के मान को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें इस चट्टान की गहराई, मतलब समुद्र में कितनी गहराई तक, कितनी गहराई में चट्टान स्थित है, उपस्थित है, वह हमें प्राप्त हो जाए। चलिए, v का मान दिया गया है 1530 गुणे
टी का मान दिया गया है 1.02/2 करेंगे, काटेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जा 1 और ये 3 हुआ 13, फिर 2 छक्का 12, 13 में से 12 जा 1 और ये 0 हुआ 10 और 2 25 10। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई, मतलब जब हम 765 को 1.02 में गुणा करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 780.3 मीटर। ये हमें मिल जाएगा। यही समुद्र की क्या है, गहराई है, सॉरी यही जो है चट्टान की गहराई है। कहने का मतलब एक हुआ कि समुद्र के तल से चट्टान की जो गहराई है वह, मतलब समुद्र के तल से चट्टान जितनी गहराई पर स्थित है वह गहराई 780.3 मीटर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ यह पूरा आपका ध्वनि चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो से केमिस्ट्री को शुरुआत करेंगे और हम लोग केमिस्ट्री को बहुत ही ऊर्जा के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको मेरा यह चैनल या मेरा यह वीडियो आपको पसंद लगे तो आपसे मेरा कई बार, कई करोड़ बार अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपको और ऊर्जा के साथ और उत्साह के साथ मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं।